नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज का मुख्य मुद्दा मेरा है चुनाव। यह चुनाव 2024 का चुनाव जो है, ये हमारे देशवासियों को, हमारे देश के युवाओं को समझने की बात है दोस्तों, क्योंकि हम युवा देश के भविष्य कहे जाते हैं। जब भी लोग कुछ कहता है तो कहता है कि यही युवा देश के भविष्य है। हम लोग देश के भविष्य होते हुए भी देश में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हमारे भारत देश के युवा अपना चुनाव के समय अहम भूमिका निभाते हैं, अहम रोल होता है। अगर युवा जिस पार्टी के साथ जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है, जिस पार्टी के साथ छोड़ देते हैं उनका सरकार गिर जाती है। मगर चूंकि दोस्तों, मैं भारत के तमाम राज्यों के अपने निषाद समाज के युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारे देश में तमाम निषाद समाज जो है वो युवा साथी, खासकर मैं युवा साथियों को आग्रह करूंगा कि दोस्तों, आज तक हम लोगों का कोई पहचान नहीं था, न हम लोगों को कोई जानता था दोस्तों। मगर यह निषाद समाज को अगर जगाने का काम, अगर निषाद समाज का कोई पहचान देने का काम किए हैं या किया है, तो हमारे बिहार राज्य के वीआईपी पार्टी के मुखिया या संस्थापक सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी। दोस्तों, हमारे निषाद समाज को अगर पहचान देने वाला कोई वर्तमान समय में अगर हुआ तो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी। तो हमारा भी, हमारे निषाद समाज का भी कर्तव्य बनता है कि अगर हम लोगों को पहचान मिला तो हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। आज हमारे वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को बड़ी बड़ी पार्टियां अपने साथ लेने के लिए बेचैन है। चाह रही है बड़ी बड़ी पार्टियां कि सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी हमारे गठबंधन में आ जाए, मगर हम लोगों का अधिकार देने के लिए तैयार बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनको साथ ले लो, उनका वोट ले लो, अपना सत्ता बना लो, मगर इन लोगों का विकास मत करो। ये हम लोगों के साथ पहले से होते आ रहा है दोस्तों। जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको कि 2014 में हमारे भारत देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिस पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वह गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में थे दोस्तों। मगर चूंकि उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के बीजेपी पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय अमित शाह जी, इन लोगों ने हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को कहा, वादा किया कि हम लोग को 2014 के चुनाव में आप जिताने का काम करें, और 2014 में अगर सरकार बनती है बीजेपी पार्टी का, तो पहला आने की कर्तव्य होगा बीजेपी पार्टी का। हम लोग का पहला बीजेपी पार्टी का दायित्व होगा कि निषाद समाज को हम आरक्षण लागू करेंगे। मगर दोस्तों, हम लोगों ने अपने सुप्रीमो वीआईपी पार्टी के सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी के कहने पर, जबकि उस समय हमारे निषाद समाज का कोई पार्टी नहीं था,
कोई नेतृत्व करता नहीं था, फिर भी सनक मल्लाह मुकेश सहनी जी के कहने के आधार पर हम लोगों ने हमारे निषाद समाज के तमाम जितने यानी कि भारत देश में रहते हैं निषाद समाज, सब लोगों ने वोट देने का काम किया और 2014 में बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। मगर हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, न आरक्षण मिला, न हम लोगों को समाज को ऐसी कोई पद मिल पाया कि ताकि राज्य के मुख्यमंत्री हो, देश में केंद्र में मंत्री हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोगों का विकास ज्यों का त्यों रह गया। यही को देखते हुए हमारे सनक मल्लाह मुकेश सहनी जी ने 2019 में इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी पार्टी से अलग होकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। कोई बात नहीं, खैर हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, बीजेपी पार्टी की लहर थी, बीजेपी पार्टी ने ले गई। मगर चूंकि अब तो हम लोग जाग चुके हैं, हमारा निषाद समाज अब तो जाग चुका है, अब तो कम से कम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब हमारा सुप्रीमो इतना करने के लिए तत्पर है, जो अपने देश को पूरे निषाद समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं, उनका अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपने वीआईपी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चले। क्योंकि अगर हम लोग साथ नहीं चलेंगे तो हमारे वीआईपी सुप्रीमो कमजोर पड़ जाएंगे। जब कमजोर पड़ जाएंगे तो हर एक पार्टी दबाने का काम करेगा हम लोगों को। दोस्तों, जिस तरह से आज हम लोगों के साथ किया जा रहा है, अगर हमारी वीआईपी पार्टी के निषाद समाज अगर साथ नहीं होते तो इतना जो हमारे सनक मल्लाह मुकेश सहनी इतना जगाने का काम करे, इतना जबरदस्त अगर कोई चुनौती कर रहा है, कोई अगर चेतावनी दे रहा है खुल्लम खुल्ला मंचों से, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो यही वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सनक मल्लाह मुकेश सहनी जी है। क्यों? क्योंकि अपना अधिकार लेना चाहते हैं। हम लोगों को अधिकार चाहिए, हम लोगों को आरक्षण चाहिए। आरक्षण नहीं मिलता है तो हमारा निषाद समाज को सोचना होगा कि जिस तरफ हमारी वीआईपी पार्टी जाएगी उसी तरह हम लोगों को वोट करना होगा, ताकि बड़ी बड़ी पार्टियों को समझ में आ जाए कि वास्तव में अगर हमारे निषाद समाज साथ नहीं देगा तो सरकार किसी को नहीं बन सकती है। क्योंकि जिस तरफ हम लोग रहेंगे उसी का सरकार बनना चाहिए। अगर दोस्तों जिस तरह से आज वर्तमान में हमारी पार्टी विकास कर रही है, जिस तरह से हमारा सनक मल्लाह मुकेश सहनी चर्चित में है, पूरे आज वीडियो अगर आप YouTube खोल कर देखिए तो हेडलाइन में होगा सनक मल्लाह मुकेश सहनी जी। आज एक कह दिए तो कल वो कह दिए, तो कल इस पार्टियों के बारे में बोल दिए तो कल परसों उस पार्टियों के बारे में बोले। कारण हमारे मुकेश सहनी जी इस समय बहुत चर्चित हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। इनको सब लोग आने की निषाद समाज साथ दे रहे हैं, तो साथ हम लोग को देना चाहिए। मगर सबसे पहले अपने निषाद समाज के लिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि इससे साथ देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग, हम लोग निषाद समाज अपने बाल बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, पढ़ाए लिखाएंगे नहीं, तब तक हम लोगों का विकास नहीं होगा। हम लोगों को अपने बाल बच्चों को आधी रोटी खाना है, फिर भी बच्चों को पढ़ाना है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को आधे पेट खाना है, उपवास रहना है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। क्योंकि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना है। जिस दिन हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देंगे उस दिन हम लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर आज हम लोगों का निषाद समाज अगर आज जागा है, निषाद समाज अगर आज अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे निषाद समाज में कुछ लोग शिक्षित हुए। अगर शिक्षित नहीं होते तो आज हमारा समाज में अधिकार लेने का, मांगने का कोई नहीं बात करता। मगर चूंकि जब शिक्षा से संपूर्ण हुआ, कुछ लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हुए, अपने अधिकार को समझने लगे, अधिकार को जानने लगे, आज अधिकार लेने के लिए आज हम लोग सनक मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ रहते हैं। दोस्तों, चलते हैं। जब उनकी रैली होती है, सभाएं होता है, वहां लोगों की इतना भीड़ जुट जाती है, इतना जमावड़ा हो जाता है
कि अन्य लोग देखकर दहल जाती हैं अन्य पार्टियां कि अरे मुकेश साहनी का तो इतना कद बढ़ते जा रहा है। आज कद बढ़ने की वजह से ये कद मुकेश साहनी का क्यों बढ़ रहा है, वीआईपी पार्टी के प्रमुख का क्यों बढ़ रहा है? बढ़ने का कारण यही है कि हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम लोगों को साथ देना चाहिए। इससे पहले कोई हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ये पूरे भारत में कोई ऐसा निषाद समाज का व्यक्ति नहीं था कि जो निषाद समाज का नेतृत्व कर सके। मगर मैं अपने वीआईपी पार्टी की ओर से कहता हूं कि आज के डेट में आपको पूरे भारत में सब जानने लगा कि नहीं, निषाद समाज एक समाज है। नहीं तो इससे पहले हम लोगों को इतिहास को दबा दिया गया था। हम लोगों का इतिहास था मगर प्राचीन काल में था, इस काल में नहीं था, आधुनिक काल में था मगर वर्तमान समय में नहीं था। हम लोगों के इतिहास को दबाकर, हम लोगों की इतना आबादी होने के बाद भी हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिला। हम लोगों को दबाकर, हम लोगों का वोट लेकर सत्ता में दूसरा मजा लिया, आज तक दूसरा फायदा उठाया। हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अपने अधिकार को लेने के लिए आप लोगों को लड़ना होगा। ये निषाद समाज के जितने हमारे वंशज हैं सबको लड़ना होगा, जितनी उपजातियां हैं सबको लड़ना होगा। मैं एक कहावत कहता हूं, सब लोग कहावत को जानते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं कि सीधी अंगुली से अगर घी निकालिएगा तो कभी निकलेगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। उसी तरह से हम लोगों को निषाद समाज को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा। जब निषाद समाज जिस दिन टेढ़ा हो जाएगा, जिस दिन अपने बातों पर अड़ जाएगा, उस दिन कोई भी भारत की ऐसी पार्टी नहीं है कि जो हम लोगों को आरक्षण लागू न कर दे। और हमारे ही समाज के कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं कि जो हमारे समाज को गिराने में लगे हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अभी माननीय यानी कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, इन्होंने, मैं इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, इनका वीडियो वायरल में मैंने देखा कि यह ठुमका लगा रहे थे, नाच रहे थे। किस गाने पर? संजय निषाद को मुख्यमंत्री बनाओ उत्तर प्रदेश का। अच्छी बात है। आप उसके जगह पर, अगर मुख्यमंत्री बनाने की जगह पर अगर यही आरक्षण की गाना बजता कि आरक्षण दे दो, तो पूरा देश के निषाद समाज आपको सपोर्ट करता। मगर उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ गद्दी चाहिए और पॉकेट भरने के लिए रुपए चाहिए। उनको अपने परिवार से मतलब है, अपने समाज से मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि वैसे गद्दार को लिकार देना चाहिए अपने समाज से, क्योंकि बहिष्कार कर देना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में बहिष्कार होता था, कोई ऐसी नीच ऊंच होने के बाद तुरंत अपने समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था कि कोई उसका छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता था। वही आज के डेट में होना चाहिए, तब जाकर हमारा निषाद समाज समझेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास रुपया है, पैसा है, सब कुछ वही है। आज हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को निषाद समाज को गुमराह करके रखे हुए हैं कि बीजेपी को वोट दो। बीजेपी उनको कभी प्रधान मुख्यमंत्री बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। झांसा दे सकती है मगर बना नहीं सकती। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं भारत के तमाम निषाद भाइयों से, निषाद समाज से कहता हूं कि वैसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो आपके हक के लिए लड़े, आपके अधिकार के लिए लड़े। अगर आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा जब अधिकार ही नहीं मिल पाएगा तो हम उस व्यक्ति का साथ क्यों दें? तो अगर आज कोई भारत में साथ यानी कि आरक्षण दिलवाने वाला व्यक्ति है, अगर कोई अधिकार दिलवाने वाला व्यक्ति है, तो सिर्फ बिहार में एक ही दिखाई दे रहा है पूरे भारत में, सन एफ मलाह मुकेश साहनी जी। इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आ रहे हैं कि जो हम लोगों को आरक्षण दिला सकते हैं। ऐसे तो बड़ी बड़ी पार्टियों में हमारे समाज के लोग हैं, मगर कभी ने आवाज उठाया। जिस तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के, हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद आज कई वर्षों से सांसद बनते आ रहे हैं। हम लोगों को समाज के लिए क्या किए? एक बार भी आवाज उठाए कि नहीं निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, निषाद समाज को अपना अधिकार मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। मगर नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पाकिट भरना है, उनको गद्दी पर बैठना है, उनको रसमलाई खाना है, क्योंकि सूखे लड्डू से उनका काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का साथ दीजिए और आने वाला समय में
निश्चित आज नहीं तो कल हम लोगों को आरक्षण जरूर मिलेगा। दोस्तों, जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तब तक हम लोगों को चैन से बैठना नहीं है। बीजेपी पार्टी जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप मेरी आवाज को अगर आप तक पहुंचे तो इस बातों पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे निषाद समाज को भारत में कम से कम आरक्षण लागू करने का कृपया प्रदान करें, क्योंकि अगर आरक्षण आप नहीं देते हैं तो यह निषाद समाज हर चुनाव में आपके साथ रहा है, मगर इस चुनाव 2024 के चुनाव में निषाद समाज आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अब पहले वाला निषाद नहीं है, अब निषाद 2024 वाला है। अब वह निषाद नहीं है कि आपने दारू मुर्गा पैसा देकर वोट खरीद लेंगे, अब बिकने वाले नहीं है। उसी का तोड़ हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी निकाले थे कि हाथों में गंगा जल लेकर संकल्पित करवाए कि वोट को नहीं बेचना है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी बात को सुन ले, क्योंकि अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपका 2024 में सरकार बनने नहीं जा रहा है। यही निषाद समाज आपको गद्दी से उतार देगा। दोस्तों, ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मगर एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको सब लोग देश के पूरा वासी वोट देकर आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए सबके बारे में आप सोचिए। आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर आपने ऐसा कहां निषाद समाज के साथ किया? निषाद समाज के साथ ऐसा आप कहां किए? कहीं भी आप उदाहरण के तौर पर दे दीजिए कि मैं निषाद समाज के लिए यह कर दिया, हम लोग मान जाएंगे। मगर आपके पास कोई भी इस मेरे जवाब का उत्तर है तो आप दिखलवा दीजिए कहीं भी मीडिया में कि नहीं आप निषाद समाज के लिए आप कुछ किए हैं, क्योंकि हम लोग भी 2014 से नहीं 2000 हम लोग 2 से राजनीति करते आ रहे हैं। 2002 में भी हम लोगों ने जिस पार्टी के साथ था उसी का सरकार बनता आ रहा था, मगर हम लोगों ने 2014 में सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी के कहने पर आपको हम लोगों ने सपोर्ट किया, आपको वोट दिया आप लोगों को। आज आपकी पार्टी जब प्रधानमंत्री आप बन गए तो आप पहचान नहीं रहे हैं कि कौन सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी है, कौन निषाद समाज है। मगर ऐसा आपको करना होगा, नहीं अगर करिएगा तो आप 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा, क्योंकि यही निषाद समाज आपको उतारने का सीट से काम करेगा। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय वीआईपी।